है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो इस व्लॉग में मैंने शेयर किया अपना पूरा दिनचर्या। तो बोलने से अच्छा है कि आप देख ही लो कि मैंने क्या क्या किया है पूरे दिन। आज के दिन बच्चों के साथ मैं कैसे अपने आप को मैनेज करती हूँ, हाउस होल्ड, पूजा, बच्चे, स्कूल, टिफिन, घर, सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ और अपने आप को भी होल डे एनर्जेटिक कैसे रखती हूँ। तो इस व्लॉग में मैंने कम्प्लीटली शेयर किया है। प्लीज़ इस व्लॉग को एंड करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। है गाइस, तो मॉर्निंग का टाइम 5:30 के अराउंड ही हो गया था। मैं नहा धो के पूजा वगैरह हो गई थी मेरे इस टाइम, और फिर फटाफट से मैंने लिया ढोकला बैटर, क्योंकि बच्चों के डिमांड पे मैंने बनाया था आज ढोकला। क्योंकि मैं रात में पूछ लेती हूँ कि कल टिफिन में क्या चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास पैकेट रेडी रखा था। जो घर से बनाते बेसन और सूजी के वो नहीं खाते, तो ये जो बाहर से जो पैकेट लाते हैं इसके खा लेते हैं, और ये अच्छे भी बनते हैं, सॉफ्ट से। और टिफिन में भी मतलब जब लंच ब्रेक होता है तब तक ये सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट तो यहाँ मैंने ये पाउडर ले लिया था, हाफ लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और धीरे धीरे इसको मैं फेंट रही हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छे से स्पॉन्जी फॉर्म में आ जाए। तो इसके अंदर की हर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो एक्टिव हो और ये फूलने के लिए रेडी रहे। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, जिससे इसका सॉफ्टनेस लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा टिफ़िन में जब तक बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी ढोकला प्लेट रेडी थी। इसको मैंने नीचे से ऑयल लगा दिया था और फिर इसमें बैटर मैंने ऐड कर दिया था। ऊपर से सीसम सीड्स ऐड कर दिए, जो तिल के दाने, बिकॉज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और बच्चों को इसकी नीड होती है। और तो इस वजह से मैं मैक्सिमम चीज़ों में ट्राई करती हूँ कि डालूँ। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी और यहाँ पे तब तक मेरी ये प्लेट बनके रेडी थी। तो काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गई थी ये, और बच्चों के लिए थोड़ा थीन ही बनाया था। तो यहाँ पे प्लेट को मैं बाहर निकाल लेती हूँ इसकी सहायता से, और बस ये गर्म पानी में सिंक में डालने के बाद इसके लिए एक मैं तड़का रेडी करूँगी, जो कि काफ़ी सिंपल सा होगा और नॉन स्पाइसी होगा, बिकॉज इट्स फॉर किड्स। तो यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें सिर्फ राई, जीरा और कोरिएंडर, कड़ी पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज यू कैन ऐड करी पत्ता ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने कोरिएंडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था, जिसको क्रंची सा हो जाए जिससे ये। और बस ये तड़का रेडी था। अब मैं इसको, जो जितना भी तड़का मैंने रेडी किया, इसको मैं प्लेट पे स्प्रेड कर दूंगी, एंड विद द हेल्प ऑफ स्पून मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया ताकि ईच एंड एवरी पोर्शन तक ये पहुंच जाए। इसके बाद इसको मैंने स्क्वायर पोर्शन में छोटे छोटे पार्ट्स में कट किए, और बस फिर इसके बाद मैंने इन्हें टिफ़िन में सर्व करने के लिए ये थे रेडी। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा छोटे छोटे से स्पॉन्ज जिसे ये बन के रेडी है। जिसे केचप के साथ मैंने बच्चों को आज टिफ़िन में सर्व किया था। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई एम ट्राइंग कि मैं टिफ़िन में ऐसा ही फूड दूँ जो ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगे खाने के लिए। मतलब काफ़ी ऐसे कड़क सा नहीं हो जाए, या फिर ठंडा खाने के बाद कुछ मज़ा नहीं आए ठंडा हो जाए। तो इस तरीके के मैं फ़ूड टिफ़िन में अवॉइड करती हूँ। तो जो अच्छे लगते हैं इसी काइंड के मैं फूड्स बच्चों को देती हूँ। तो केचप के साथ मैंने यहाँ पे दे दिया था लंच ब्रेक के लिए ढोकला। तो इतना फूड सफिशिएंट है, बिकॉज इसके बाद एक फ्रूट ब्रेक भी होता है। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने दिए थे ग्रेप्स, जो कि मेरी ऑलरेडी रेडी, मैंने वॉश करके रखे थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे फ्रूट ब्रेक में चले गए ग्रेप्स। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नाइट में प्रिपरेशंस करके रखनी पड़ती है, ताकि मॉर्निंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाए। एंड जो फाइनल लंच ब्रेक होता है उस टाइम तक बच्चे घर आ जाते हैं, इसलिए मैं टिफ़िन में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करती हूँ कि मैं पराठा और ये दूँ, क्योंकि वो घर आने के बाद मैं अच्छे से फीड करवा देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे नैपकिन वगैरह रख के बच्चों के टिफ़िन बैग मैंने कर दिए थे पैक रेडी। यहाँ पे वाटर बॉटल्स भी भर दिए थे। तो इस तरीके से वाणी और रिदम का बैग पैक कर दिया, और बस दोनों को दूध दिया, रेडी किया, और बस स्कूल जाने के लिए बच्चे थे रेडी। तो यहाँ पे वाणी और रिदम अब अपने स्कूल की तरफ हेड हो रहे हैं। तो यस, वी आर ऑन द वे। तो आसमान में काफ़ी सुंदर सुंदर, आज काफ़ी क्लाउडी वेदर था, और आप देख सकते हो बर्ड्स कितनी बढ़िया तरीके से डांस करती है। एंड ट्रैफिक, भाई साहब, डोंट आस्क, इन दुबई इट्स डे बाय डे बिकमिंग सो डिफ़िकल्ट, कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगी है। तो आपको लाइक 1 आवर आपके हैंड में लेके चलना पड़ता है। जब मैं बच्चों को ड्रॉप करके आए, ड्रेस चेंज किया, अपने डस्टिंग वाले कोड में आ गए, और बस यहाँ पे लग गए अपने डेली के कामों में। तो फटाफट से पहले मैं अपना ये जितना भी मैंने लॉन्ड्री किया था, ये सब सूखकर रेडी था कपड़े, और मैंने फटाफट से इन्हें फोल्ड करके रख दिए। उसके बाद मैंने की सारे घर के डस्टिंग और सफाई। सारी चीज़ें जो इधर उधर होती है, जो मदर्स है वो समझ सकती हैं कि वे 2 किड्स घर कैसा हो जाता है दिन भर में। तो बस वो सारा सब कुछ समेट लिया, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर मैंने की थी अपने लंच की तैयारी। तो एक बार मैं पूरी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, कवर्स अच्छे से डाल देती हूँ। ये थोड़े दिन बाद, मतलब 2 से 3 घंटे बाद जब बच्चे घर आएंगे तो फिर से इसने वैसे ही हो जाना है एज इट इज़। बट या एक बार का ये सब कुछ काम हमें अच्छे से वाइंड अप करना होता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन का काम हो चुका है। मतलब मॉर्निंग का जो होता है ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग, डस्टिंग और सब कुछ पूरी तरीके से आप देख सकते हो
किचन पूरी तरीके से मैंने सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन हो गए, बर्तन सारे धो के रख दिए हैं और पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर दिया है, जो मॉर्निंग बच्चों का टिफ़िन बनाया था और जितना भी था। अब फ्रेशली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लंच कुकिंग। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल, राइस, बैंगन का भरता और रोटी। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ अपना खाना और कैसे बनाऊंगी मैं आज बैंगन का भरता, जो कि बनता है सुपर यम। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे बर्तन सिंक के क्लीन करके पूरे रख दिए हैं यहाँ पर। अभी ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, फिर मैं इन्हें फिर से अपनी अपनी जगह सेट कर दूंगी। और पूरा किचन प्लेटफॉर्म भी क्लीन करेंगे। यहाँ पे आटा लिया, मैं आटा लगाऊंगी लंच के लिए। अब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन है। अब मैं फटाफट से बना दी अपना लंच, तो लेट्स गो। तो यहाँ एक साइड में मैंने आटे से डो बना कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए, ताकि इसकी रोटियाँ अच्छे से सॉफ्ट बने। यहाँ पे मैंने ले लिए थे अपने 2 बड़े बैंगन और इनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इन पे कुछ भी ऑयल और ये नहीं लगाए, इनको सिंपली रोस्ट करे तो जो भुना भुना सा टेस्ट आता है ना बैंगन के भरते में, वो वैसा आएगा अगर आप इसे ऑयल से गार्निश नहीं करोगे तो यहाँ पे एक बार मैंने हाफ कट करके देख लिया था कि अंदर से सही है या नहीं, और बस इनको छोटे छोटे कट्स लगा के यहाँ पे मैंने इन्हें भूनने के लिए रख दिया था। कुकर में मैंने दाल लगा दी थी, आटा मेरा रेडी था। दाल होने के बाद मैं राइस को भी एक विसल ले लूँगी और बस फिर यहाँ पे जब तक मैं मीनवाइल टाइम में जो अपनी आगे की प्रोसेस है उसकी तैयारी कर, जो कि मुझे भरत के लिए लगेगा ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिल्ली, कैप्सिकम, पीनट और कोकोनट, इस तरीके से मैंने अच्छे से चॉप कर। आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए थे, तो मैंने इन्हें इनका कवर निकाल के रेडी। ये सब मेरी एक साइड बाय साइड जो मसाला है उसकी भी प्लेट रेडी है। तो यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया, मेरा मसाले का डिब्बा है। यहाँ पे मैं कवर निकाल लेती हूँ दोनों बैंगन के 1 बाय 1 इस तरीके से। तो जब ये अच्छे से भुन जाता है तो इजीली इसका कवर जो पीले ऊपर का वो निकल जाता है। तो यहाँ पे एक बैंगन है, एक थोड़ा सा बाकी रह गया था तो मैंने उसे फिर से रख दिया था गैस पे, और बस आफ्टर 2 मिनट्स दोनों भी हो गए थे, तब मैंने उसका भी पील निकाल के पूरी अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया स्पून से। यहाँ नमक, मिर्च, गरम मसाला, सारे हल्दी वगैरह, तिल वगैरह सब कुछ इसमें ऐड करके इसे मैरिनेट कर लिया। जो मैरिनेटेड बैंगन का भरता बनाते हैं ना, वो एक सुपर यम उसमें टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने तड़का रेडी कर लिया है। तड़के में मैंने पहले सब कुछ अच्छे से भून लिया था, उसके बाद यहाँ पे टमाटो ऐड किया और फिर मतलब इसको ज़्यादा भून लेना है हमें। जो मसाला हमने भुना है टमाटो, ऑनियन, इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ताकि इसमें भी थोड़ा सा भुना भुना सा टेस्ट आए। आधा लेमन स्क्वीज़ कर दिया, कोरिएंडर ऐड करके मिक्स कर लिया और भाई ये खाने में था सुपर टेस्टी। तो यस गाइज, अभी आफ्टर इवनिंग का टाइमिंग है। आफ्टरनून में मैंने खाना वगैरह बनाया था, मैंने जो बताया अभी बैंगन का भरता और वो सब कुछ, और फिर बाद में बच्चों को लेने गई स्कूल से और बच्चों को लेकर आई हूँ। फिर उनका खाना पीना इन सब चीज़ों में मैंने शूट नहीं लिया, बिकॉज बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ की किड्स को अटेंशन देना, फोकस देना, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम वो हमसे मिलते हैं 7-8 आवर्स के बाद। तो बस फिर उसके बाद खाना वाना खाया और अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया, फिर से बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिए थे। और अभी इवनिंग में 5:30 हो रहा है, तो अभी मैं बहुत टायर्ड, लाइक आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा कि मॉर्निंग से इवनिंग तक के मतलब बिल्कुल एज अ मदर ऑफ 2 बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं होता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ, क्योंकि इवन अभी इवनिंग में सोने का टाइम नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक नैप लूँ, क्योंकि आफ्टरनून में मेरा 3 o'clock पूरा काम वाइंड अप हुआ आफ्टरनून का। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी गपशप की, मतलब स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं ये सब कुछ, और फिर उसके बाद उनका पढ़ाई लिया, होमवर्क करवाया, ये सब कुछ करके ऐसे 4:30-4:45 हो गए। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम किया था और वीडियो अपलोड की थी, और बस फिर अब हो गए 5:30 शाम के। अभी चाय लिए मैंने, अब मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। तो नाउ इट्स टाइम कि मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दूँ, ताकि मुझे और अपने 2 से 3 घंटे मतलब एटलीस्ट 8 बजे तक की मुझे अपनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि 8 बजे तक मुझे अभी फिर से डिनर जो है, डिनर में इवनिंग में काफ़ी शॉर्टकट रखती हूँ 5 days इन अ वीक, जो मंडे टू थर्सडे होता है। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे दोनों टाइम में कुक करती हूँ। बट ऐसा ये जो 4-5 दिन होता है ना, ये 4-5 दिन में मेरा ट्राई रहता है कि सब्जी मैं मॉर्निंग में एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ, शाम में दाल राइस होते हैं तो दाल राइस थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, मतलब लंच के टाइम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुक करती हूँ, ताकि इवनिंग में मुझे एक सपोर्ट सा मिल जाए।
और बस फिर इस तरीके से अभी चलो करते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना स्किन केयर इन द सेंस जो मुझे थकान सी लग रही है, हम थोड़ा सा उसे आइस रब और थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा सा कोम वोम करते हैं सही से, और फिर करेंगे अपने इवनिंग के काम। तो ये है मेरा आइस रोलर जिससे मैं अपने फेस पे इसको स्क्रब करूँगी, तो जिससे मतलब जो अपने लूज पोर्स होते हैं और स्किन को एक पफीनेस जो होता है स्किन पे, वो सब कुछ चला जाता है। तो हल्के हाथों से इसे रब करना है। और बस यहाँ पे ये धीरे धीरे आइस वाटर में हो रहा था, मैंने नैपकिन की हेल्प से इसे पोंछ लिया। यस फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो डिफरेंस की मतलब मेरे चेहरे पे कितनी टायर्डनेस थी, और आइस रब से और जो रोज़ वाटर है वो मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था फेस पर, और उससे मतलब फेस पे अच्छा सा एक फ्रेशनेस आ गया है। तो बस इसके बाद हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, कोम कर लेते हैं और लिप ग्लॉस लगा के इस तरीके से हमारा इवनिंग का एक हम लोग गेटअप देते हैं अपने आप को। तो बस यहाँ ये पपाया मॉइस्चराइज़र जो कि मैंने अच्छे से स्किन पे अपने लगा लिया था विद द हेल्प ऑफ फिंगर, अच्छे से फेस पे मसाज कर लिया। उसके बाद लिप ग्लॉस और अच्छे से कॉम करके मैं यहाँ पे इवनिंग के लिए रेडी थी। तो बस इस तरीके से मैं एक अपना छोटा सा एक रूटीन करती हूँ 10 to 15 मिनट्स का। फिर शाम का टाइम था, तब मैंने यहाँ पे भगवान जी को दिया लगाया इवनिंग टाइम, इवनिंग प्रेयर की, और बस यहाँ पे दिया लगाया, लाइट्स लगाई, और इसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस की। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे कि गार्लिक हो, कोरिएंडर हो, फ्रूट्स वॉश हो, जो चॉप करके रखने जैसे सब्जियाँ हों, ये सब चीज़ों को जो मतलब प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं वो मैं कर लेती हूँ फटाफट से, अगर फर्स्ट डे मुझे टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने डिनर थोड़ा एक्सेस में बना लिया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हम लोग अभी मैं एक्स्ट्रा के काम करते हैं। यहाँ पे मैंने गार्लिक ले लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है जब हम कुक करते हैं तो गार्लिक हमें लगता है, और हम लोग ऑन टाइम, हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग फटाफट बना दी, कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार लेट हो जाता है। तो मैं मतलब एक हफ्ते का जो गार्लिक होता है वो मैं पील करके एक ग्लास जार में रख देती हूँ। फिर यहाँ पे गार्लिक मेरे पील करके हो गया था, तो मैंने इसे ग्लास जार में स्टोर करके रख दिया। अब मुझे एक हफ्ता देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ लेकर आई थी कुछ ग्रेप्स, तो इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इन्हें भी मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी, और फ्रिज में इन्हें मैं रख देती हूँ ताकि बच्चों को जब भी भूख लगे तो कुछ चीज़ें हैंडी रहे, मॉर्निंग स्कूल टाइम के लिए मुझे फ्रूट ब्रेक के लिए चीज़ें रेडी मिले। तो इस तरीके से मैं जितना भी एक्सेस ऑफ फ्रूट होता है उन्हें मैं वॉश करके रख देती हूँ। हाँ, मैंने अपने ग्रेप्स अच्छे से वॉश कर लिए, नीचे टिश्यू डाल दिए थे, थोड़े ड्राई हो जाते हैं, और यहाँ एक साइड में इन्हें भी मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया है। और गाइस, जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल जब भी बनाते हो प्लीज़ ऐसे धोए अच्छे तरीके से खुले पानी में, ताकि आप देख सकते हो इन ग्रेप्स में कितना डर्ट निकला है। आधा तो मैंने इसमें डाल दिया है, बट आप देख सकते हो इस पानी में भी कितना है। तो अगर आप बिना धोए खाते हैं तो इतना डर्ट हमारे पेट में जाता है, जिससे कुछ भी बीमारी हो सकती है भाई। तो बेटर है कि हर चीज़ को अच्छे से, अब ये ग्रेप्स जो है ना मैं एज इट इज़ रख, देखो बच्चों के लिए कितने खिले खिले और वॉश किए हुआ, आते जाते फ्रिज में से उठा के खाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने उनके लिए चीज़ें हैंडी कर दी है, आप देख सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट अपना जो भी है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ फटाफट से।
तो यहाँ पे सारे ग्रेप्स मैंने अच्छे से सॉर्ट आउट करके क्लीन करके रख दिए थे। अब यहाँ पे बारी आती है फ्लावर्स। जो फ्लावर होता है मैं वो भी वीकली इकट्ठा लेकर आती हूँ, पर इसमें से कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं और जो अच्छे को भी फिर ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ से मैं सारे अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि किसी दिन हम लोग रेड से श्रृंगार करते हैं, किसी दिन येलो से, तो मैं इन्हें अलग अलग कर लेती हूँ। जो ख़राब है उन्हें निकाल के रख दूँगी और जो दुर्वा है वो सब कुछ मैं अच्छे से सॉर्ट आउट करके रख दूँगी यहाँ पर। तो बस इस तरीके से। और ये मेरी किचन डस्टबिन है, यहाँ पर मैंने कैरी बैग लगा के इस तरीके से, ताकि मुझे बार बार मेन डस्टबिन को हाथ नहीं लगाना पड़े और फिर बाद में ये मैं एक साथ डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो जब भी मैं सब्जियाँ चॉप करती हूँ, जब भी मैं फ्रूट्स वगैरह चॉप करती हूँ, तो इस तरीके से अपनी डस्टबिन यहाँ पे रखती हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर दिस पील्स, और ये सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म पे ही इसी ड्यूरेशन में रहती है, ऑल टाइम नहीं रखते हैं। और गार्बेज में हाथों हाथ फिर इसे थ्रो कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे फ्लॉर्स को सॉर्ट आउट कर लिया था और बस ये चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई थी। तो इस तरीके से मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं तब ऐसे जो एक्सेस ऑफ चीज़ें होती है वो मैं करके रख देती हूँ इवनिंग में, ताकि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा एक काम के लिए सपोर्ट मिले, बैकअप मेरा रेडी रहे। सो दिस आर द थिंग्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें प्लान रहती है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, तो चीज़ें हैंडी रहने से ये सब चीज़ें फटाफट हो जाती है। तो बस इस तरीके से मैंने अपना ये आज का काम ख़त्म किया और बस यहाँ मेरी एनर्जी हो गई थी टोटली डाउन। तो इसके आगे मुझे एक दो काम और थे, बट मैंने नहीं किए थे लिटरली, क्योंकि इसके बाद मेरी एनर्जी थी पूरी डाउन। तो ये था आज का व्लॉग। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और बस जल्दी मैं अपलोड करूँगी अपना नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।